Hey everyone, I'm your mentor Manju Gupta. Welcome to the channel KVS Learner. Okay, how are you all of you? I hope all of you are doing well. So well said. Now we will start chapter number 1. Chapter name is The Fun They Had. Okay, now this is your first chapter. First we read. I will read to you and explain. Okay. Now let's start. Before you read, सबसे पहले रीड करने से पहले आपको क्या करना है? आपको दिस इज द स्टोरी वी शैल रीड इज सेट इन द फ्यूचर. ये कहाँ पर है? स्टोरी फ्यूचर में सेट है. 2157 के टाइम पर सेट की गई है. ठीक है, स्टोरी मतलब 2157 में आ जाओगे. अभी आपको कौन सी ईयर चल रही है? आपकी ईयर चल रही है 26. ओके, नाउ दिस इज योर स्टोरी स्टार्ट. आपकी ईयर चल रही है 2025. ओके, नाउ योर ईयर स्टार्ट. दिस टाइम इज सेट ऑन 2157. ओके, फ्यूचर में सेट है. व्हेन बुक्स आर कैसी है? व्हेन बुक्स एंड स्कूल्स है एज वी नाउ नो देन विल परहैप्स नॉट एग्जिस्ट. तब क्या होंगे? स्कूल्स और बुक्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे इस टाइम पे. ठीक है, हाउ विल चिल्ड्रन स्टडी देन? फिर बच्चे कैसे पढ़ेंगे? द डायग्राम बिलो मे गिव यू सम आइडियाज. देखो, ये एक्टिविटी देखनी है आपको. सी, स्कूल फ्यूचर के स्कूल कैसे होंगे? ये स्कूल का कितने का है? 2157 के टाइम का स्कूल बता रहा है. ठीक है, कि फ्यूचर में बच्चे कैसे होंगे? ओनली लर्निंग थ्रू कंप्यूटर. कंप्यूटर से पढ़ रहे होंगे. तो कंप्यूटर से तो अभी भी पढ़ते हो आप लोग. तो कोई इट्स नॉट बिग इशू. ओके, और वर्चुअल वर्चुअल क्लासेस होगी. वर्चुअल मींस कि देखो, एक घर पर ही आपके साइड रूम में क्या वर्चुअल क्लास होगी आपकी, जहाँ से क्या है, आप बुक्स का कोई बुक्स नहीं होंगी. ओनली कंप्यूटर्स और स्क्रीन होंगी जिस पर आप पढ़ोगे. जो सामने सब कुछ दिखाई देगा. और जो वर्चुअल मींस होता है, मोशन में होगा. हर चीज क्या है? मोशन में होगी आपको पढ़ते टाइम. ठीक है, स्टडी करते टाइम. रोबोटिक टीचर, आपके पास क्या होगा? एक रोबोट टीचर आएगा. इस टाइप से रोबोटिक टीचर होगा. वो आपको क्या कर रहा होगा? स्क्रीन पे पढ़ा रहा होगा सब कुछ. मूविंग अ टेक्स्ट, और टेक्स्ट क्या कर रहा होगा? टेक्स्ट मूव कर रहा होगा. टेक्स्ट देखो, आप स्क्रीन पे तब मोबाइल में देखते हो. आप कोई भी वीडियो चलती है, कोई भी बुक आप ओपन करते हो पीडीएफ में, तो क्या है, उसको जूम इन कर सकते हो, जूम आउट कर सकते हो, मतलब कुछ भी कर सकते हो. आप अपने मन से जितने जहाँ से पढ़ना चाहो वहां से पढ़ सकते हो. उसको मोशन कर सकते हो, आगे पीछे कर सकते हो, इस टाइप से. तो इसी टाइप से क्या है, क्या फ्यूचर की 2157 की क्लासेस कैसी होंगी? इस टाइप से होंगी. एक आइडिया है. ठीक है, इन पेयर डिस्कस थ्री थिंग्स. और आज के पर्सपेक्टिव को देखकर लगता भी है, क्योंकि क्या अभी क्या ऑनलाइन क्लासेस चलती है, सब कुछ बच्चों को ऑनलाइन पढ़ने में इंटरेस्ट आता है. ऑफलाइन का ज्यादा इशू नहीं रह गया. ऑनलाइन में क्या होता है, आप कितनी भी बुक्स चाहो डाउनलोड कर सकते हो और अपने पास रख सकते हो, जब चाहो पढ़ सकते हो. तो इस टाइप से आप इसमें आगे देखोगे इन दिस चैप्टर. ओके, नाउ सी, इन पेयर डिस्कस थ्री थिंग्स दैट यू लाइक बेस्ट अबाउट योर स्कूल. आप डिस्कस कीजिए पेयर में कि आपको अपने स्कूल में क्या क्या थ्री थिंग्स पसंद है अबाउट योर स्कूल एंड दैट यू वुड बी लाइक चेंज, और आप उसको चेंज भी करना चाहते हो. राइट देम डाउन. ठीक है, उसके बारे में आपको राइट डाउन करना है. हैव यू एवर रीड बर्ड्स ऑन अ टेलीविजन और कंप्यूटर स्क्रीन? कैन यू इमेजिन अ टाइम व्हेन ऑल बुक्स विल बी? क्या आप सोच सकते हो उस टाइम पे आप कैसा होगा जब पूरी बुक्स क्या है? बुक्स तो होंगी नहीं. ओनली कंप्यूटर, कंप्यूटर पे सब कुछ पढ़ोगे आप. देन ओनली स्क्रीन पर ही सब कुछ होगा. देयर विल बी नो बुक्स प्रिंटेड और ऑन पेपर. पेपर पे कोई बुक्स ही प्रिंट नहीं होगी. वुड यू लाइक सच अ बुक्स बेटर? वुड यू वुड यू लाइक सच बुक्स बेटर? तो आपको इस टाइप की बुक पसंद है कि जो वर्चुअल हो सब कुछ? हम्म, तो इस टाइप से क्वेश्चन कर रहा है. नाउ सी इन दिस चैप्टर यू विल फाइंड ऑल आंसर्स. ओके, नाउ मार्गी. मार्गी क्या है? लड़की है, 11 ईयर ओल्ड. इवन wrote about in that night in her diary. वो अपनी क्या है? अपनी डायरी में लिख रही है. और डायरी में क्या लिखते हैं? जो चीजें हमें पसंद होती है, ना पसंद होती है, रात में क्या वो सब कुछ बैठ के लिख रही है अपना आराम से. राइट डाउन कर रही है. ऑन द पेज हेडेड, उसका पेज कौन सा चल रहा है अभी? 17 मई का पेज है 2157. और अब आपकी क्या चल रही है? 2025. तो ये क्या है? 100 मोर देन 100 ईयर एगो की ये बात है. ठीक है, ये मैटर है. सी डॉट क्या लिखती है वो? टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक. कि आज टॉमी ने क्या फाउंड की? टॉमी को क्या मिला आज? टॉमी क्या है? उसका भाई है. उसको क्या मिली? एक रियल बुक मिली, जो आजकल जो अभी प्रेजेंट में अपन सब पढ़ते हैं वो बुक. वो दो टाइप से कोई बुक मिली. इट वाज कैसी? बहुत पुरानी है. और मार्गी ग्रैंडफादर, क्योंकि मोर देन 100 ईयर्स की बात है, तो अगर ऐसा ही सिनेरियो चलता रहा तो देखेंगे फ्यूचर में शायद ऐसा ही हो जाए. वर्चुअल क्लासेस हो जाए, क्लब बुक्स बचे ही ना, जो रियल बुक है जो पढ़ते हैं. मार्गीज ग्रैंडफादर वंस सेड, मार्गी के ग्रैंडफादर ने एक बार कहा था that when he was a little boy, his grandfather, उसके पापा ग्रैंडफादर ने क्या कहा था? told him, मुझसे कहा था that there was a time when all stories were printed on paper. तो उसके ग्रैंडफादर ने बताया था किसके? टॉमी ग्रैंडफादर ने बताया था एक बार. वो उसकी मार्गी की ग्रैंडफादर को ने बताया था कि पहले पहले मतलब अभी प्रेजेंट का बता रहे होंगे वो, कि उनके टाइम पे क्या होता था, सारी बुक्स क्या बुक पेपर में प्रिंट होती थी. लेकिन अभी जो प्रेजेंट में मार्गी है वो किस टाइम पे है?
2157 में है कि इतने की सारी बुक्स उसकी क्या है, कोई बुक उसने देखी ही नहीं है, बुक कैसी होती है। ओनली वर्चुअल क्लासेस ही पढ़ती है, वो ऑनलाइन ही पढ़ती है। सारी उसका रोबोटिक टीचर पढ़ाता है उसको, सारी स्क्रीन पर ही सब कुछ है, उसका बुक्स है, सब कुछ है। उसने क्या रियल बुक देखी नहीं है। दे टर्न पेजेस, वो पेज टर्न करते हैं व्हिच वर येलो। को कैसे हो गया येलो क्रंकी हो गए थे। येलो क्रंकी का मतलब होता है विथ मैनी फोल्ड्स ऑनलाइन। कोई बुक आपकी पुरानी रखी रहती है बहुत टाइम से, क्या हो जाती है वो येलो से कलर की पड़ जाती है और क्या मुड़े-मुड़े से पेज हो जाते हैं उसके, सिकुड़े-सिकुड़े तो इस टाइप से क्या है उसकी बहुत पुरानी सालों पे, ये तो 100 साल से भी ज्यादा पुरानी बुक थी, तो क्या हो गई थी, क्रंकी हो गई थी, येलो हो गई थी, पड़ी होगी कहीं। इट वाज ऑफुल, बहुत ही ऑफुल लग रही थी। फनी टू रीड वर्ड्स दैट स्टूड स्टिल। वो क्या है स्टूड स्टिल का मतलब इसमें क्या है, इंस्टेड ऑफ मूविंग द वे। तो स्टूड स्टिल का मतलब क्या है कि बुक क्या है, जो अभी अपन प्रेजेंट में जो बुक पढ़ते हो आप जिससे तो वो क्या है, वो तो एक ही जगह पे रहती है। उसके वर्ड्स भी एक ही जगह होते हैं, वो थोड़ी मूव करते हैं। लेकिन अभी मार्गी कहाँ पे पढ़ रही थी, प्रेजेंट में पढ़ रही थी। मार्गी 2157 में पढ़ रही थी। वो किसी से पढ़ती थी, कंप्यूटर से पढ़ती थी, कंप्यूटर से, रोबोट से। और उसका जो भी टेक्स्ट हो जाता वो क्या सारा स्क्रीन पर मोशन में रहता था, सारा चलता रहता था, वो आगे करना, पीछे करना, जूम इन करना, तो उसका मूव करता रहता था उसके अकॉर्डिंग जो आप उसकी नीड रहती थी मागी की। तो उसको क्या लग रहा है कि ये कैसा है, ये टेक्स्ट, ये बुक कैसी है, ये तो मुड़ी हिल ही नहीं रही है, कुछ टेक्स्ट ही मूव नहीं हो रहा। तो इस टाइप से वो बातें कर रहे हैं दोनों, ठीक है। दे वर सपोज टू ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन पर क्या होता है आपको पता ही है। एंड दे व्हेन दे टर्न बैक टू द पेजेस बिफोर इट हैड द सेम वर्ड ऑन इट that it had when read it at the first time। तब उसने मतलब वो क्या सोच रही है कि वो क्या बात कर रहा है कि अगर पहले क्या होता होता मतलब और वो पेज भी टर्न करते होंगे तो क्या सेम ही वर्ड रहते होंगे। लेकिन अभी मागी क्या प्रेजेंट वो क्या कंप्यूटर स्क्रीन पर पढ़ रही है, तो उसको पेज टर्न करती है तो उसके वर्ड भी चेंज होते जाते हैं, मोशन में रहती है उसका टेक्स्ट। तो क्या उसको बहुत अजीब लग रहा है, बहुत ऑकवर्ड लग रहा है, स्ट्रेंथ लग रहा है कि कैसे पढ़ते होंगे पहले के लोग। ही सेड टॉमी, टॉमी कहता है एकदम से बहुत व्हाट अ वेस्ट, कितनी बेस्ट मतलब कोई कितनी बेस्ट, कितनी फालतू चीज है ये क्यों है चीज, क्योंकि फालतू क्यों है, क्योंकि वेस्टेज क्यों है इसका। देखो सी व्हेन यू आर थ्रो विद द बुक, तब आप इस बुक को फेंक दोगे। जैसे आप 6th स्टैंडर्ड में हो, 7th में हो, 9th में हो, 9th की बुक पढ़ के फिर उसको थ्रो आउट कर दोगे। कुछ वो रहते हैं जो किसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, चलो इसको दे दो किसी को वो काम में आएगी आगे। लेकिन क्या अधिकतर लोग क्या करते हैं, बुक्स को रख देते हैं साइड में, पड़ी रहती है, खराब हो जाती है, फिर रद्दी वाले को देते, रद्दी वाला रद्दी में यूज कर लेता है और बेचता रहता है। तो क्या थ्रू आउट कर दे तो इससे क्या है, वो तो टॉमी क्या क्या बहुत वेस्टेज होता होगा इससे तो, कि बुक के थ्रू तो आई गेस मुझे लगता है कि बहुत वेस्टेज था ये तो इस टाइप से बुक का छपना। और टेलीविजन स्क्रीन, हमारी टेलीविजन स्क्रीन तो कैसी है, मस्ट हैव हैड अ मिलियन बुक्स। उसमें क्या है, हमारी टेलीविजन स्क्रीन में जो कंप्यूटर की उसकी स्क्रीन है वो कह रहे हैं उसमें तो हमारी बहुत सारी मिलियंस बुक्स हैं। एंड इट्स गुड फॉर प्लेंटी मोर, और भी ज्यादा होंगी। आई वुडंट थ्रो, मुझे उन्हें फेंकना भी नहीं पड़ता, जो मुझे पढ़ना हो मैं पढ़ लेता हूँ, नहीं पढ़ना हो तो आराम से स्क्रीन में सेव रहती है, मुझे फेंकना भी नहीं पड़ता उनको। लेकिन पहले क्या बहुत बेस्ट बेस्ट होता होगा इस तरह से। तो वो इस टाइप से बात कर रहा है दोनों, टॉमी और मैगी, ठीक है। मागी और सेम विथ माइन, वो कहता है मेरे साथ भी ऐसा ही है। मागी कहती है सेट मार्गी, शी वाज 11 और शी वाज मारी कितनी है, 11 ईयर ओल्ड है और हैडंट सीन एज मेनी टेली बुक। उसने तो बहुत ज्यादा बुक नहीं देखती है टॉमी, लेकिन टॉमी तो क्या उससे बड़ा है थोड़ा, 13 ईयर ओल्ड है वो, तो 2 ईयर बड़ा है, तो उसने और ज्यादा टेली बुक्स देखी होंगी, और ज्यादा पढ़ी होंगी उसने। शी सेड, वो कहती है वेयर डिड यू फाइंड इट, तो मैं ये कहाँ मिली, कौन बुक, वो बुक मिली ना उसको, पुरानी ओल्ड बुक। तो वो कहता है इन माय हाउस, ही पॉइंटेड विदाउट लुकिंग बिकॉज़ ही वाज बिजी रीडिंग इन द एटिक। वो पढ़ने में बिजी था और उसने उसके साइड देखा भी नहीं, अटेंशन भी नहीं दिया और बस कह दिया नॉर्मली हाँ इधर ही अटैक में मिली मुझे अपने घर पर। तो व्हाट्स इट अबाउट स्कूल, कोई स्कूल के बारे में है ये बुक। मागी वाज स्कॉर्नफुल, स्कॉर्नफुल का मतलब होता है कंटेम्प्टियस या सो योर थिंग समथिंग बर्थलेस। वो कहती है क्या बर्थलेस, क्या स्कूल में कोई लिखने वाली चीज है क्या, क्यों स्कूल क्या है, स्कूल क्या चीज है कि उस पर कोई कुछ बुक लिखी जाए। तो मार्गी ऑलवेज हेटेड स्कूल, क्योंकि उसको बहुत नफरत थी स्कूल से, क्यों थी, नाउ शी हैड हेटेड इट मोर देन एवर, अब तो और ज्यादा थी, तब मैकेनिकल टीचर हो गए थे। मैकेनिकल टीचर कैसे होते हैं, रोबोटिक टीचर, ओके। हैड बीन गिविंग हर टेस्ट आफ्टर टेस्ट, उसको क्या टेस्ट ही टेस्ट देते जाते थे ज्योग्राफी के सब्जेक्ट में। एंड शी हैड बीन डूइंग वर्स, और उसका क्या सब्जेक्ट में क्या हो रहा था, पहले तो वो नफरत तो थी, इसको और ज्यादा हुई थी अब तो, क्योंकि उसका जो ज्योग्राफी का टेस्ट होता था उसमें क्या है, उसे ज्योग्राफी टीचर क्या कर रहा था, सिर्फ मैं सब टेस्ट ही टेस्ट देता जा रहा था। और इससे क्या हो रहा था, उसके उसके क्या ग्रेड्स भी क्या है गिर रहे थे बहुत ज्यादा। been doing worse and worse until her mother had shaken her head sorrowfully and sent for a county inspector। और किसके लिए बुलाती है वो, काउंटी इंस्पेक्टर। काउंटी इंस्पेक्टर क्या होता है, जैसे अभी तो प्रेजेंट में क्या है, अगर कोई प्रॉब्लम हो हमारा बच्चा अच्छे से
किसी कोई बच्चा अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहा तो पेरेंट्स को बुला लेते हैं, टीचर को बुलाते हैं, पूछते हैं भैया क्या हुआ? क्यों ये मतलब सही से परफॉर्म नहीं कर रहा है, क्या प्रॉब्लम है इसके साथ? लेकिन उस टाइम पे क्या है अब 20 ये बात कब की है 2157 की है तो उस टाइम पे क्या है सारा मैकेनिकल टीचर है तो उससे तो पूछेंगे नहीं रोबोट से। तो क्या करते हैं अकाउंट इंस्पेक्टर होता है उसे बुलाते हैं, कोई प्रॉब्लम है भैया टेक्निकल प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, ये बच्चा हमारा क्यों परफॉर्म नहीं कर रहा है? तो इस टाइप से अकाउंट इंस्पेक्टर क्या है सारी इंक्वायरी देता है बच्चे के बारे में। तो इस टाइप से वो उसको बुलाती है। ही वाज़ अ राउंड लिटिल वो कैसा है अकाउंट इंस्पेक्टर राउंड लिटिल मैन है, गोल-मटोल सा चबी सा है, विथ अ रेड फेस है उसका एंड होल बॉक्स और टूल का एक बॉक्स लेके आया वो अपने साथ टाइल्स एंड वायर्स वगैरह लेके आया। हमने मतलब टूल बॉक्स रखे हैं सारे उसके जो मैकेनिकल टीचर को देखेगा, चेक करेगा कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ही स्माइल्ड एट मार्गी की तरफ देखकर वो स्माइल करता है, गिव हर एन एप्पल उसको एप्पल देता है, देन टूक द टीचर अपार्ट और Maggie had stopped. He wouldn't know how to put it together again. But he knew all right. वो कहती है चलो ठीक है करने दो उसको कैसे कर रहा है वो. And after an hour एक घंटे बाद और so there it was again. Large and black and ugly with big screen on which all the lessons were shown. तो थोड़ी देर बाद वो देखती है कि फिर से वो तो स्क्रीन स्टार्ट हो गई है और वही ब्लैक इसकी स्क्रीन है उसमें अगली क्योंकि इतनी नफरत करती थी देखो स्क्रीन को कैसे बोलती है ब्लैक और अगली ये स्क्रीन तो और वही टेस्ट आ रहा है वही सब लेसन आ रहा है क्वेश्चन आ रहे हैं मतलब बहुत ज़्यादा उसे हेट करती थी बहुत ज़्यादा ये पढ़ने से मैकेनिकल टीचर से दैट दैट वाज़न्ट सो बैड द पार्ट ऑफ मार्गी हेटेड वो हेट क्यों करती थी मार्गी सी मोस्ट वाज अ स्लॉट बहुत सारे स्लॉट होते थे वो सबसे ज़्यादा हेटफुल पार्ट उसको होता था स्लॉट का स्लॉट क्या होते हैं स्लॉट आर गिवन स्पेस को स्पेस दिया जाता है टाइम एंड पोजीशन दी रहती है कि इस टाइम पे आपको क्या आपके टेस्ट सबमिट करने हैं आपका असाइनमेंट सबमिट करना है जैसे कि हमारे जब मंथली पहले क्या होता था स्कूल्स में आपके मंथली टेस्ट आते हैं तो आपको लगता है अरे मंथली टेस्ट देना है क्या करें तो आपको भी हेट्रेड फील होती है इस टाइप से मांगी को भी फील होती थी स्लॉट में वो क्या करती थी शी हैड टू पुट होमवर्क एंड टेस्ट पेपर उसको जो भी होमवर्क किया उसको पुट करना पड़ता था टेस्ट पेपर क्योंकि वो तो मैकेनिकल टीचर था तो क्या कंप्यूटर से चेक होगा शी ऑलवेज हैड टू राइट देम आउट इन पंच कोड और पंच कोड में लिखता पंच कोड क्या होती है मशीन लैंग्वेज होती है जो क्या कंप्यूटर समझता है क्योंकि वो कंप्यूटर से पढ़ रही है और रोबोटिक टीचर है तो वो तो क्या समझेगा अपनी आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू तो समझेगा नहीं वो मराठी लैंग्वेज क्या समझेगा वो मैं पंच कोड मैकेनिकल लैंग्वेज ही समझेगा तो मैकेनिकल लैंग्वेज उसको लिखना पड़ता था सारा दे मेड हर लर्न उसको लर्न करती थी व्हेन शी वाज 6 ईयर और 6 ईयर की थी सबसे वो उसको लर्न कर रही है द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इन नो टाइम और मैं जो मैकेनिकल टीचर आपने देखा होगा कि आज के अभी 22 अपने अपने प्रेजेंट टाइम में क्या है अभी क्या है ऑनलाइन क्लासेस हो गई हैं ऑनलाइन ऑनलाइन टेस्ट होते हैं तो क्या है विदाउट अ सेकंड तुरंत फटाफट आपको रिजल्ट पता चल जाता है कि आप कितने मार्क्स आए हैं इसी तरह से क्या है जो मैकेनिकल टीचर चेक करता था उसका तो क्या नो टाइम बिना 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 टाइम का तुरंत उसको रिजल्ट मिल जाता था मार्गी को अपना द इंस्पेक्टर हेड इंस्पेक्टर क्या करता है स्माइल करता है आफ्टर ही वाज फिनिश्ड एंड पैटेड मार्गी हेड और मार्गी के सिर पर क्या है ऐसे हैंड रखता है और ही सेड वो क्या कहता है उसकी मदर से इट्स नॉट द लिटिल गर्ल फॉल्ट इस छोटी सी लड़की का फॉल्ट नहीं है आपकी मिसेस जॉन जॉन उसकी मम्मा से क्या है उनका नाम है ओके मागी की आई थिंक द ज्योग्राफी सेक्टर वाज गियर्ड अ लिटिल टू क्विक मतलब और ज्योग्राफी सेक्टर क्या थोड़ा सा और आगे बढ़ गया मागी भी छोटी है थोड़ा आगे बढ़ गया था एक सब्जेक्ट सो एक एक वन ग्रेड दोस थिंग्स हैपन समटाइम कभी-कभी ऐसा हो जाता है क्योंकि मैकेनिकल टीचर है मशीनरी है कभी मिस्टेक हो ही जाती है आई हैव स्लोड इट अप टू एन एवरेज 10 ईयर ओल्ड लेवल अब मैंने 10 ईयर लेवल पे कर दिया है इसको अब क्या सही हुआ सही टेस्ट आएंगे जो मागी के अकॉर्डिंग एक्चुअली द ओवरऑल पैटर्न ऑफ हर प्रोग्रेस इज क्वाइट सेटिस्फैक्टरी वैसे उसका ओवरऑल पैटर्न ठीक है सेटिस्फैक्टरी अच्छे से पढ़ रही है वो कहता है एंड ही पैटेड मागी हेड अगर फिर से उसके सिर पर क्या हाथ रखता है थपथपाता है पैट करना थपथपाना पैटेड मींस होता है थपथपाना ऐसे सिर पे हाथ थपथपाता है और मागी वाज डिसअपॉइंटेड मागी क्या होती है बेचारी फिर से दुखी हो जाती है शी हैड बीन होपिंग उसको लग रहा था दे वुड बी टेक द टीचर अवे ऑल टुगेदर वो सोच रहा था अकाउंट इंस्पेक्टर आया वो अपने साथ टीचर को साथ में ले जाएगा दे हैड वंस टेकन टॉमी टीचर एक बार क्या हुआ था टॉमी का भी क्या हो गया था टीचर क्या है कोई फॉल्ट हो गया था उसमें तो क्या हुआ था वो भी अपने उस टीचर को कुछ टाइम के लिए मंथ के लिए साथ में ले गया तो बिकॉज़ द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली क्योंकि टॉमी का भी क्या हुआ था एक बार हिस्ट्री सेक्टर पूरा टोटली ब्लैंक ब्लैंक हो गया मतलब वर्क नहीं कर रहा था तो इंस्पेक्टर अकाउंट इंस्पेक्टर आए थे क्या अपने साथ टीचर को ले गया था एक कुछ मंथ के लिए तो वो क्या सोच रही कि शायद मेरा भी टीचर चला जाएगा पर क्या ऐसा नहीं हुआ उसने अकाउंट इंस्पेक्टर ने तुरंत उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दी और वो चला गया तो उसको बहुत डिसअपॉइंटेड हुई थोड़ी सी दुखी हो गई सो शी सेड टू टॉमी 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 से कहती है व्हाई वुड यू एनीवन राइट अबाउट स्कूल तो कोई स्कूल के बारे में क्यों लिखा स्कूल तो कितना हेटफुल होता है मुझे बहुत नफरत थी स्कूल से क्योंकि मैकेनिकल टीचर ये सब कोई इंटरेस्टिंग तो थिंग ही नहीं है इसमें क्यों इसको अपना टाइम वेस्ट करेंगे टॉमी लुक्ड एट द टॉमी उसकी तरफ देखता है विद वेरी सुपीरियर आइज का मतलब होता है जैसे आप पहले किसी कोई चीज आपको पता है और कोई आपसे पूछता है
आप बहुत सुपीरियर आई से उसको दिखाते हो कि हाँ ऐसा होता है, मुझे तो सब कुछ पता है, मैं तो सब जानता हूँ। तो इस टाइप से क्या टॉमी को नॉलेज थी इसके बारे में, पहले स्कूल कैसे होते थे, इंटरेस्टिंग होते थे, तो वो इस टाइप से वो सुपीरियर आइज में देख के उसको आंसर दे, बिकॉज इट्स नॉट अवर काइंड ऑफ स्कूल। वो क्या कहता है टॉमी, इट्स ऑन आर नॉट काइंड ऑफ, जी हमारी तरह स्कूल नहीं होते थे, कैसे होते थे, वो से कहता है दिस इज ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, पुराने जमाने के स्कूल थे, दैट दे हैड हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ इयर्स, है वो बहुत साल पुराने की बात है, क्योंकि उसके ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर के ग्रैंडफादर बताते हैं 300, ठीक है, वो कहते हैं 100 इयर्स की बात है, बहुत सालों की बात। ही एडेड लॉफ्टली, लॉफ्टली यानी सुपीरियर, मतलब बहुत ज्यादा कुछ, मतलब बताता है कि देखो हाँ मुझे तो सब कुछ पता है, इस टाइप से बताना लॉफ्टली वे होता है। प्रोनाउंसिंग द वर्ड केयरफुली, सेंचुरीज है वो, सेंचुरीज जगह नहीं, सालों पुरानी बात है। मार्गी वाज हर्ट, मार्गी हर्ट हो गई। वेल आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ स्कूल, क्योंकि मार्गी को तो पता नहीं था कि वो पुराने स्कूल कैसे थे पहले के। दे हैड ऑल दैट टाइम एगो, शी रीड द बुक ओवर हिज शोल्डर्स फॉर अ व्हाइल, देन सेड एनी एनीवे दे हैड अ टीचर, देखो बुक्स को रीड करते हैं, ये बुक को रीड करते हैं और उसको मागी को सब कुछ बताता है कि पहले के पुराने दे हैड अ टीचर, उनका एक टीचर होता था, वो क्या इट वाज मैन वुमन कोई भी हो सकता था, है ना। श्योर, जैसे अभी प्रेजेंट टाइम की जो स्कूल चल रहा है अपने उनके बारे में बताता है उनको। श्योर दे हैड अ टीचर, उनका टीचर होता था, बट इट वाज़न्ट अ रेगुलर टीचर, वो ऐसा रेगुलर टीचर नहीं होता, रेगुलर मतलब नॉर्मल ऑफ द अनयूजुअल काइंड, मतलब एक मैन होता था, अ मैन, हाउ कुड अ मैन बी अ टीचर, वो क्योंकि वो कहती है एक मैन टीचर कैसे हो सकता है, क्योंकि वो क्या अभी प्रेजेंट में है, वो तो क्या ओनली विजुअल क्लासेस से पढ़ती है, स्क्रीन से पढ़ रही है, रोबोट से पढ़ रही है, तो उसे क्या पता नॉर्मल टीचर कैसे पढ़ाता होगा। देन ही जस्ट टोल्ड द बॉयज एंड गर्ल्स थिंग्स, गिव देम होमवर्क, वो बच्चों को क्या है, जो नॉर्मल टीचर होते थे वो बच्चों को पढ़ाते थे, रियल टीचर उनको होमवर्क देते थे, क्वेश्चन पूछते थे उनसे। एंड अ मैन इजंट स्मार्ट था, इतना मैन स्मार्ट था कि बच्चों को पढ़ा ले, इतना मतलब वो सोच रही है कि मैंने इतना मतलब इंटेलिजेंट होता ही नहीं है कि बच्चों को पढ़ा ले, उसे तो क्या उसी वर्चुअल क्लासेस की आदत थी और रोबोटिक्स मैकेनिकल टीचर की आदत थी। श्योर ही इज, वो कहती है हाँ सच में ऐसा होता था, माय फादर नोज एज मच एज माय टीचर, तो वो कहते हैं हाँ जैसे मेरे पापा को उतना ही पता है जितना एक टीचर को पता होता है। हाँ इस तरह से ही नोज ऑलमोस्ट एज माय आई बेट, इनफॉर्मल मतलब एक एक इनफॉर्मल वे में बोलता है उससे, आई एम श्योर मार्गी wasn't prepared to dispute that, वो मतलब मार्गी को इतना पता ही नहीं था डिस्प्यूट मतलब कि आर्गुमेंट करे उससे, डिस्प्यूट आर्गुमेंट करने के लिए। आई वुडंट वांट टू a stranger in my house to teach me, क्योंकि उसे सब कुछ पता ही नहीं था, तो क्या वो कहती है मुझे मेरे घर पे कोई पढ़ाने आया तो मैं तो नहीं पढ़ूंगी उससे, आई डोंट लाइक, आई वुड नॉट लाइक, वो कहती है। तो टॉमी स्क्रीम करता है, हंसता है और बहुत जोर से, एकदम से हंसता है बहुत जोर से। यू डोंट नो मच, तुम्हें कुछ नहीं पता मार्गी, द टीचर डिडंट लाइव इन द हाउस, वो कहाँ पे नहीं रहते थे टीचर, हाउस में नहीं रहते थे, दे हैड अ स्पेशल बिल्डिंग, उनके लिए एक अलग से बिल्डिंग होती थी, जैसे आपकी स्कूल बिल्डिंग होती है। ऑल द किड्स वेंट देयर, वहां पे सारे बच्चे जाते थे, ऑल द किड्स लर्न द सेम थिंग, सारे बच्चे एक ही चीज सीखते थे, मतलब एक बहुत सारे बच्चे बैठे होते थे और एक टीचर पढ़ाता तो सबको सेम थिंग ही पढ़ाएगा। श्योर इफ दे वर द सेम एज, सभी सेम एज के होते थे। तो वो कहते हैं बट माय मदर से, मेरी माँ तो कहती है अ टीचर हैज टू बी एडजस्टेड टू फिट द माइंड ऑफ ईच बॉय एंड गर्ल, तो लेकिन मेरी माँ तो क्या कहती है कि किसी एक टीचर जो पढ़ा रहा है तो उसको तो हम अपने बच्चे के अकॉर्डिंग, जैसे बच्चे की एज है उसी अकॉर्डिंग उसको क्या कर सकते फिट कर सकते हैं। लेकिन वो क्या कहती है, क्योंकि वो अभी क्या प्रेजेंट में जी रहे, प्रेजेंट सिनेरियो में जी रही है 2157 में, जहाँ पे क्या है मैकेनिकल टीचर है उसका, तो मैकेनिकल टीचर को क्या बच्चे के अकॉर्डिंग ही उसको सेट कर देते हैं कि आपको इस लेवल के बच्चे को पढ़ाना है, उसी लेवल पे पढ़ाता है। जस्ट द सेम they didn't do it that way then when it if you don't like it you don't have to read the book, और तुम्हें पसंद नहीं हो तो तुम्हें बुक नहीं पढ़ती, you don't like have to write to read the book, तुम्हें बुक नहीं पढ़नी पड़ेगी। I don't say I didn't like it, वो कहती मार्गी कहती है नहीं मुझे नहीं पसंद बिल्कुल भी। शी वांटेड टू रीड अबाउट दोस फनी स्कूल्स, वो क्या पढ़ना चाहती थी, वो ओनली फनी स्कूल्स डे के बारे में, मतलब जो पहले के बच्चे, वो क्या टॉमी उसको बता रहा था बुक पढ़ पढ़ के, पहले स्कूल ऐसे होते थे, बिल्डिंग होती थी उसमें सारे बच्चे जाते थे, टीचर जाता था, सबको सेम थिंग पढ़ाता था, तो वो कहती बुक को नहीं पढ़ती थी जैसे अपने जैसे। तो वो कहती है नो आई डिडंट लाइक इट, वो कहती मुझे तो बिल्कुल नहीं पसंद। दे वरंट इवन हाफ फिनिश्ड व्हेन मार्गी मदर कॉल्ड मार्गी मार्गी, और वो हाफ ही फिनिश नहीं हुआ था कि मार्गी की माँ बुलाने लगती है, मार्गी मार्गी स्कूल। मार्गी लुक्ड अप, मार्गी देखती है, नॉट एट, अभी टाइम नहीं हुआ मम्मा। नाउ सेड द मिसेस जॉन, मिसेस जॉन कहती है इट्स अ प्रोबेबली टाइम फॉर टॉमी टू, कहती है टॉमी का भी टाइम हो गया, होने वाला है, प्रोबेबली बस होने वाला है, अबाउट टू कम, ओके होने वाला है। टॉमी टू मार्गी सेड टू टॉमी, टॉमी से कहती है
कैन आई रीड द बुक सम मोर विथ यू आफ्टर स्कूल? कहते हैं मैं अपने स्कूल जो खत्म हो जाएगा पढ़ने के बाद और बुक पढ़ सकते हैं क्या अपन? तो वो कहता है मे बी हाँ, पढ़ सकते हैं, शायद। ही सेड नॉनचैलेंटली मतलब होता है नॉट शोइंग मच इंटरेस्ट, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। एंड एंथुसियाज्म एंड केयरलेसली, केयरलेसली कहता है कि मे बी शायद पढ़ेंगे, देखेंगे। वो कहती है ही वॉक्ड अवे, वो चला जाता है व्हिstling करते हुए। और द डस्टी ओल्ड बुक क्या होती है? टक्ड बीनीथ द हिज आर्म, वो अपनी आर्म में ऐसे साइड में दबा के बुक को लेके चला जाता है। और मार्गी वेंट इनटू द स्कूल रूम, मार्गी अपने स्कूल रूम में चली जाती है। उसके क्योंकि ये हाउस था, उसके घर के कमरे के बगल में उसका स्कूल रूम था, उधर ही बस मैकेनिकल टीचर से इट वाज नेक्स्ट टू हर बेडरूम, बेडरूम के पास ही था। और मैकेनिकल टीचर आता था, क्या करता था? वाज ऑन एंड वेटिंग फॉर हर, उसका इंतजार कर रहा था। इट वाज ऑलवेज ऑन एट द सेम टाइम, एवरीडे वो एक सेम ही टाइम पर आ जाता था, डेली पर डे एवरीडे, एक्सेप्ट सैटरडे और संडे को उसका क्या रहता था? हॉलीडे रहता था, छुट्टी। देखो ये मागी का ये स्टडी रूम है, यही उसका स्कूल रूम है सारा। इसी में वो अकेले बैठ के देखो ये मैकेनिकल टीचर से क्या है पढ़ रही है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, स्क्रीन पर फ्लैश कर रहा है, देखो मैकेनिकल टीचर उसका। बिकॉज हर मदर सेड लिटिल गर्ल लर्न बेटर, अच्छे से पढ़ना तुम। इफ दे लर्न एट रेगुलर हॉर्स, तो आप मतलब जैसे आप रोज पढ़ती हो अच्छे से, ध्यान से अच्छे से पढ़ना। द स्क्रीन वाज लिट अप एंड इट सेड टुडे अरिथमेटिक लेसन है आपका, अरिथमेटिक पढ़ना था आज उसको। अरिथमेटिक क्या होता है? मैथ्स की तरह ही होता है। इज ऑन द एडिशन ऑफ प्रॉपर फ्रस्ट्रेशन, वो वही फ्रस्ट्रेशन के साथ वो बैठ जाती है। प्लीज इंसर्ट यस्टरडेज होमवर्क इन द प्रॉपर स्लॉट, और पर जो कल का तुम्हारा होमवर्क है उसको भी अपने स्लॉट में क्या इंसर्ट कर देना, जिससे क्या मैकेनिकल टीचर वो चेक कर लेगा उसका। मार्गी डिड सो विद अ साई, वो आराम ऐसे बैठ जाती है सांस लेके, और क्या उसको करती है, चलो उसको फिल कर देती है प्रॉपर स्लॉट पे, वो क्या होमवर्क डाल देती है अपना। शी वाज थिंकिंग, वो सोच रही थी अबाउट द ओल्ड स्कूल, पुराने स्कूल के बारे में। दे हैड व्हेन हर ग्रैंडफादर वाज लिटिल बॉय, तब उसके ग्रैंडफादर क्या बहुत छोटे बच्चे होंगे, तब वो पढ़ने जाते थे बरियल बुक से। ऑल द किड्स फ्रॉम द होल नेबरहुड केम, और सारे किड्स भी आसपास के क्या सब एक साथ पढ़ने जाते थे, लाफिंग करते होंगे, शाउटिंग करते होंगे स्कूल यार्ड में, सिटिंग टुगेदर इन द क्लासरूम में एक साथ बैठते होंगे। जैसे क्या है, आप अपने स्कूल में अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग कैसे पढ़े, साथ में पढ़ते थे सारे बच्चे, सारे टीचर पढ़ाते हैं, और क्या लाफिंग करते हैं, प्लेइंग करते हैं साथ में। तो ये सब वो क्या सोच रही थी कि कितना फन होता होगा, कितना मजा आता होगा उन लोगों को, गोइंग होम टुगेदर, एक साथ घर जाते होंगे एंड में उनके। दे लर्न द सेम थिंग, वो मतलब सेम थिंग सीखते थे सब, सो दे कुड हेल्प वन अनदर, एक ही चीज सीखते थे, इसलिए एक दूसरे क्या हेल्प कर पाते होंगे, क्यों? क्योंकि अब पर मागी तो क्या है बेचारी, होमवर्क में और टॉक अबाउट इसके बारे में बात कर पाती हूँ, लेकिन मागी तो क्या बेचारी अकेली पढ़ती थी उससे। मैकेनिकल टीचर अगर कोई प्रॉब्लम भी है तो क्या किससे सॉल्व करेगी? किसी से नहीं, उसी टीचर से पूछना पड़ेगा उसको। द टीचर्स वर पीपल, और टीचर्स क्या होते थे? पीपल होते थे। द मैकेनिकल टीचर वाज फ्लैशिंग ऑन द स्क्रीन, मैकेनिकल टीचर तो क्या ओनली जैसे स्क्रीन पर फ्लैश होता रहता और रोबोट की तरह और बस उसको पढ़ाता रहता था। व्हेन वी एडेड फ्रैक्शन, जैसे फ्रैक्शन ऐड करना होता है, मैगी वाज थिंकिंग अबाउट हाउ द किड मस्ट हैव लव इट, किड्स कितना पसंद करते होंगे, कितना अच्छा लगता होगा उनको ओल्ड एज में। शी वाज थिंकिंग अबाउट द फन दे हैड, और वो क्या है इसी बारे में सोचती रहती है कि द फन दे हैड, कितना मजे करते होंगे वो, कितनी मस्ती करते होंगे, कितना मजा आता होगा। तो ये आपका इस टाइप से आपका लेसन फिनिश होता है। ओके, इसाक एसिमोव ने इसको रिटन किया है। दिस इज योर ऑथर ऑफ दिस चैप्टर। ओके, नाउ आई होप यू विल ऑल अंडरस्टैंड वेरी वेल। नाउ दिस इज योर क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन दिस, आंसर दिस क्वेश्चन इन फ्यू वर्ड्स इन अ कपल सेंटेंस, ठीक है? तो ये आपके क्वेश्चन आंसर है। नाउ डू, हाउ ओल्ड आर मैगी और टॉमी, मैगी और टॉमी कितने ओल्ड थे? तो दीज आर योर क्वेश्चन आंसर, ठीक है? क्वेश्चन आंसर्स ठीक है, कंप्लीट है आपके पूरे। सी फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ ओल्ड आर मैगी एंड टॉमी, मैगी और टॉमी कितने, मार्गी और टॉमी कितने के थे? मार्गी कितने की थी? 11 ईयर ओल्ड, और टॉमी कितने का? 13 ईयर ओल्ड, ठीक है? अब सेकंड क्वेश्चन है व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, डायरी में उसने क्या लिखा था? तो मार्गी ने, जैसे आपने चैप्टर में देखा, चैप्टर में आपने पढ़ा, मार्गी ने क्या लिखा था? टॉमी, मार्गी ने लिखा था टुडे टॉमी फाउंड अ रियल बुक, उसको एक रियल बुक मिली। हैड अ मैगी इवन सीन अ बुक बिफोर, मार्गी ने पहले कभी ये बुक देखी थी? नो, मार्गी हैड नेवर सीन अ बुक बिफोर, उसने कभी नहीं देखी थी। आपको शॉर्ट में इनके बस आंसर देने हैं ओनली, ठीक है? शॉर्ट में ही देने हैं, ब्रीफ नहीं करना है। व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड शी फाइंड स्ट्रेंज, स्ट्रेंज क्या लगा उसको? तो मागी फाउंड इट स्ट्रेंज दैट द बुक प्रिंटेड ऑन अ बुक, जो बुक किस पे प्रिंटेड थी? बुक पर स्टूड स्टिल, और वो क्या स्टिल स्टिल थे, मतलब स्टिल मतलब कि वो एक ही जगह पे स्थिर थे।
नॉट मूविंग, मूव नहीं कर रहे थे। द वे दे डिड ऑन इट, जैसे स्क्रीन पे उसका सारा मैटर मूव करता है, सारे टेक्स्ट मूव करता रहता है, तो कहते ऐसे इस बुक पे तो मूव करता ही नहीं है कुछ भी। शी आल्सो फाउंड इट ऑड, उसको ऑड लगा दैट द वर्ड ऑन अ पेज ऑलवेज रिमेंड द सेम एज द फर्स्ट टाइम। जैसे कि फर्स्ट टाइम थे ऐसे ही सारे वर्ड सेम रहते हैं उस पे, तो बुक पे तो पेजेस पर दे वर रीड बिसाइड्स द आइडिया दैट समवन वुड राइट अ बुक अबाउट, कहती है कि स्कूल वाज इटसेल्फ स्ट्रेंज फ्रॉम मार्गी। मार्गी के लिए क्या स्कूल स्ट्रेंज था, वो कहती है ऐसे कैसे लग सकता है, क्यों स्ट्रेंज लगा उसको, क्योंकि बुक उसने रियल बुक देखी, उसमें क्या था, सारे सेम जगह पे थे, टेक्स्ट कोई मूव नहीं कर रहा था, तो कहती है ये तो बहुत स्ट्रेंज है। व्हाट डू यू थिंक अ टेलीफोन बुक, टेली बुक के बारे में क्या जानते हो, टेली बुक क्या होती है, दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन, जो स्क्रीन पे चलती है, जैसे आपकी टेली हो गया, आप मोबाइल में टैब वगैरह में कंप्यूटर में क्या करते हो, बुक्स को डाउनलोड कर लेते हो, फिर उनको क्या पीडीएफ के थ्रू उनको जूम इन जूम आउट करके अकॉर्डिंग टू यू आप उसको पढ़ते हो, तो उन्हीं को क्या बोलते हैं, टेली बुक्स बोलते हैं, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वेयर वाज मागी स्कूल, में मागी का स्कूल क्या था, कहाँ था, डिड शी हैव एनी क्लास, कोई क्लासमेट था उसका। मागी टॉमी लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री एंड अर्थमेटिक, तो मागी का स्कूल कहाँ पे था, नेक्स्ट ही द मागी एंड टॉमी लर्न ज्योग्राफी और मागी स्कूल हैज, तो आप सी दिस आंसर, मागी स्कूल वाज एट देयर एट हर होम, ठीक है, उसके घर पर ही था। डिड डिड नो, क्या जो कोई क्लासमेट थे, नो, शी हैव नो एनी क्लासमेट्स, क्या होगा, शी हैज नो एनी क्लासमेट्स, ओके, क्लासमेट्स, ये होगा इसका आंसर, नॉट दिस वन, दिस इज रॉन्ग प्रिंटेड, ओके। नाउ वेयर वाज द मागी स्कूल, मागी स्कूल वाज एट हर होम, उसके घर पर ही था। और डिड शी हैव एनी क्लासमेट, तो नो, शी हैव नो क्लासमेट, बस इसका आंसर देना है आपका, आपको इसका, ठीक है, ये गलत हो गया प्रिंट आपका। नाउ नेक्स्ट इज वेयर व्हाट काइंड ऑफ टीचर डिड मागी एंड टॉमी हैव, तो मागी और टॉम, मार्गी और टॉमी के टीचर कैसे थे, मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स थे उसके, दे वर लार्ज एंड ब्लैक एंड अगली स्क्रीन लगती थी उसको, क्यों लगती थी लार्ज और ब्लैक अगली, उसको इसलिए लगती थी, वो सोचती थी कि ये तो वो बहुत हेट हेट करती थी, नफरत करती थी अपने स्कूल से, ठीक है। देखो सी, मागी एंड टॉमी हेड मैकेनिकल टीचर था, दे वर लार्ज और ब्लैक एंड अगली स्क्रीन आती थी, हेड लार्ज ब्लैक स्क्रीन पर वो पढ़ती थी, ऑन व्हिच ऑल लेसंस वर शोन, सारे लेसन दिखते थे, और क्वेश्चन वर आर क्वेश्चन पूछे जाते थे। दीस मैकेनिकल टीचर्स हैड अ स्लॉट इन, और मैकेनिकल टीचर की जो स्लॉट, वो उसमें थोड़ी सी जगह थी, उसमें स्लॉट में क्या करना पड़ता, जो स्टूडेंट हैड टू पुट देयर होमवर्क डाल देते और टेस्ट पेपर वो चेक करता था, दे हैड टू राइट देयर आंसर इन पंच कोड में आंसर लिखने पड़े, द मैकेनिकल टीचर कैलकुलेटेड द मार्क्स इमीडिएटली, और मैकेनिकल टीचर क्या करता था, अब उसके मार्क्स को तुरंत काउंट कर लेता था, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाई डिड मागी मदर सेंड फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर क्यों बुलाती है उसकी माँ, मागी हैड बीन गिवन मेनी टेस्ट इन ज्योग्राफी, क्योंकि मागी ने बहुत सारे टेस्ट किए थे ज्योग्राफी में बाय द मैकेनिकल टीचर, बट देयर नो इंप्रूवमेंट, कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा था उसकी परफॉर्मेंस में, इट ओनली केप्ट गेटिंग वर्स वर्स वर्स, बहुत ज्यादा मतलब, और ग्रेड गिरती जा रही थी उसकी। इट इज फॉर दिस रीजन, इसकी इसी कारण से क्या करती है मागी मदर, किसको बुलाती है, काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है, फाउंड आउट व्हाई दिस वाज हैपनिंग, ऐसा क्यों हो रहा है, मागी मतलब इतनी वीक क्यों होती जा रही है पढ़ाई में, इस तरह से वो बुलाती है उसको, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट डिड ही डू, फिर वो क्या करता है काउंटी इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है कि मागी को एन एप्रिल देता है और स्टार्टेड वर्किंग ऑन द मैकेनिकल टीचर को चेक करने लगता है, ही टुक इट अपार्ट, उसको एक तरफ रखता है, देन चेक इट आउट, उसको चेक करता है, मागी हैड मागी सोच रही थी कि द इंस्पेक्टर वुड नॉट नो हाउ टू पुट द मैकेनिकल टीचर टुगेदर अगेन, तो उसने सोचा शायद काउंटी इंस्पेक्टर को समझ में नहीं आएगा उसको टीचर को कैसे सही करना है, he managed to resemble it, उसको सब फिर से रिसेंबल करेगा, he slowed down the geography sector of the teacher बिकॉज इट वाज गियर्ड अ लिटिल, तो वो तो उसको मैनेज कर लेता है, रिसेंबल कर लेता है, और वो क्या है जो ज्योग्राफी का जो सेक्टर था उसको क्या है वो गियर अप हो गया था, उसको क्या लिटिल आगे बढ़ गया था थोड़ा सा लेवल उसका, इसलिए क्या एवरेज 10 ईयर ओल्ड, एवरेज 10 ईयर ओल्ड से आगे बढ़े तो उसको गियर अप कर देता है, उसको सही कर देता है, मैनेज कर देता है असेंबल में, तो वो स्टेप से वर्क करता है अपना, ओके। नाउ व्हाई वाज मागी डूइंग बैडली, वो ज्योग्राफी में बैडली क्यों कर रही थी, और मतलब अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं था उसका, व्हाट डिड द काउंटी इंस्पेक्टर डू टू हेल्प हर, काउंटी इंस्पेक्टर क्या करता है, तो क्या करता है काउंटी इंस्पेक्टर, मागी वाज गोइंग डूइंग बैडली इन ज्योग्राफी में अच्छा परफॉर्म क्यों नहीं करी थी, बिकॉज इसमें ज्योग्राफी सेक्टर ऑफ द मैकेनिकल टीचर हैड बीन गियर्ड अ लिटिल टू गुड, मतलब थोड़ा एक लेवल एक्स्ट्रा बढ़ गया था उसका ज्योग्राफी का लेवल, ठीक है।
द काउंटी इंस्पेक्टर राइटली टोल्ड हर दैट शी कुड नॉट बी ब्लेम, मतलब बच्चे को ब्लेम नहीं करो आप, पूरा पुअर परफॉर्मेंस उसकी मदर से कहता है। द काउंटी इंस्पेक्टर स्लो डाउन कर देता है, थोड़ा सा लेवल कम कर देता है उसका ज्योग्राफी चैप्टर का, और मैकेनिकल टीचर का टू एवरेज 10 ईयर का ओल्ड का हिसाब से, ठीक है, तो वो इस टाइप से उसको सही कर देता है। व्हाट एडवांस हैपन टू टॉमी टीचर के साथ क्या हुआ था, वंस था टॉमी टीचर के साथ हिस्ट्री सेक्टर हो गया था, ऐसे टॉमी का ब्लैंक आउट हो गया था, मतलब कुछ आ ही नहीं रहा था, एकदम से रुक गया था। और डिड मागी हैड रेगुलर डेज आवर्स फॉर स्कूल, इफ सो व्हाई, क्या मागी को तो यस मागी हैड उसके रेगुलर डेज थे, मतलब जैसे आप रोज स्कूल जाते हो पढ़ते हो, आपके इतने घंटे हैं कि आपको 4 घंटे पढ़ना है, 5 घंटे पढ़ता है स्कूल में, इसी टाइप से मागी का भी क्या था, एक साइड में रूम था, उसमें टाइमिंग रेगुलर टाइमिंग थी उसकी, कितने बजे से वो बैठेगी पढ़ने के लिए, इतने बजे तक पढ़ेगी और इस टाइम पे वो फ्री होगी, इसी टाइप से उसकी भी रेगुलर डेज थे। दिस वाज द बिकॉज़ हर मदर बिलीव दैट लर्निंग एट रेगुलर आवर्स हेल्प अ लिटिल गर्ल लर्न बेटर, और रेगुलर आवर्स में पढ़ोगे तो आप अच्छे से पढ़ पाओगे, ये था उसका सेंस। हर मैकेनिकल टीचर वाज आल्सो ऑन एट द सेम टाइम एवरीडे, और मैकेनिकल टीचर भी सेम टाइम आ जाता था उसकी एवरीडे, सिर्फ सैटरडे संडे को क्या था ऑफ रहता था उसका, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज हाउ डज टॉमी डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ गर्ल, और टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है छोटी ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के लिए, ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल के लिए मतलब पुराने जमाने की, वो कहता है हमारे ग्रैंडफादर के पहले का, वो कैसे डिस्क्राइब करता है ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल, स्पेशल बिल्डिंग थी वहां पे, वेयर ऑल काइंड ऑफ स्टडीज टुगेदर, सारी पढ़ाई एक साथ होती थी, देयर वर हंड्रेड ऑफ स्टूडेंट्स आते थे, स्टडिंग करते थे, प्लेइंग करते थे साथ में, दे यूज्ड टू शाउट भी करते, लाफ टुगेदर इन ओपन यार्ड में, ठीक है, ओपन अब जैसे आपका ग्राउंड होता है स्कूल में, आप शाउट भी करते हो, प्लेइंग करते हो स्कूल में, ठीक है, स्टेप्स उसको डिस्क्राइब करता है। हाउ डज ही डिस्क्राइब द ओल्ड काइंड ऑफ टीचर, टीचर को कैसे डिस्क्राइब करता है, टॉमी कैसे डिस्क्राइब करता है टीचर को, टॉमी सेड दैट ओल्ड काइंड ऑफ टीचर वाज मैन, मैन होते थे, हु टॉट द स्टूडेंट्स, वो बच्चों को पढ़ाते थे, स्पेशल बिल्डिंग होती थी अलग से, कि ये स्कूल हमारे जैसे प्रेजेंट में आप लोगों के, द टीचर्स टॉट द चिल्ड्रन को पढ़ाते थे ग्रुप में, और गिव देम होमवर्क भी देते थे, और आस्क देम क्वेश्चंस भी पूछते थे, ओके। नाउ नेक्स्ट इज आंसर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर कीजिए, पैराग्राफ में दिए हैं आपके। What are the main features of the mechanical teacher and the school rooms that Margie and Tommy have in the play? तो मार्गी और टॉमी के हिसाब से, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर द मेन फीचर्स ऑफ द, क्या फीचर थे मैकेनिकल टीचर के स्कूल रूम के, ठीक है, दैट मार्गी और टॉमी जो स्टोरी में है, तो क्या है इसके फीचर्स मैन, मार्गी और टॉमी मैकेनिकल टीचर था, उनके पास दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन थी, जैसे बड़ी स्क्रीन होती है आप पढ़ते हो, जैसे वो कंप्यूटर वगैरह आप पढ़ते हो, आप आज डिजिटल बोर्ड हो गए हैं आपके, तो उसी टाइप से क्या घर पे ऐसे डिजिटल बोर्ड होते थे बड़े बड़े पहले, 2157 में होते हैं, तो वो क्या मार्गी और वो इसको अपनी आपके घर में आपके रूम के बगल से उसका स्कूल रूम होता था, उसी में क्या एक बड़ी सी स्क्रीन लगी होती थी, मैकेनिकल टीचर आता था, वो पढ़ाता था, स्टूडेंट है तो कुछ देर होमवर्क देता रखते थे उसके स्लॉट में, होमवर्क और टेस्ट पेपर डाल देते थे, वो चेक कर लेता तुरंत फटाफट, और दे हैड टू राइट देयर इमीडिएटली, फटाफट उनको आंसर मिल जाते थे, ये किस में लिखते थे, पंच कोड में, लैंग्वेज में लिखते थे, मैकेनिक पंच कोड क्या होती है, मशीनरी लैंग्वेज में लिखते थे, जैसे कंप्यूटर क्या है आपकी हिंदी इंग्लिश उर्दू समझता नहीं है, तो मैकेनिकल लैंग्वेज होती है मशीनरी लैंग्वेज, उसी को समझता है, उसमें पंच कोड में डालते थे, लिख के और वो अपना होमवर्क देते थे। दे देयर स्कूल्स वर इन देयर होम, घर पे ही होते थे उसके स्कूल्स, ठीक है। दे डिड नॉट हैव एनी क्लासमेट, उनका कोई क्लासमेट नहीं होता था। दे लर्न ज्योग्राफी हिस्ट्री, वो ज्योग्राफी पढ़ते थे, हिस्ट्री और अरिथमेटिक, अरिथमेटिक क्या मैथ के जैसे सब्जेक्ट होता है। दे हैड रेगुलर डेज होते थे, आवर्स होते थे। मार्गी मार्गी स्कूल वाज राइट नेक्स्ट टू हर बेडरूम, उसके बेडरूम के पास ही उसका स्कूल रूम था। द मैकेनिकल टीचर ऑलवेज टर्न ऑन द एट द सेम टाइम, पर वो आता था एवरी सिर्फ एवरीडे रोज सेम टाइम पे आता था, इसको सिर्फ सैटरडे और संडे को उसका ऑफ रहता था, बिकॉज़ हर मदर सेड, उसकी माँ कहती थी द लिटिल गर्ल्स लर्न बेटर देन व्हेन दे लर्न एट द रेगुलर डे आवर्स, रेगुलर में नहीं रोज एक निश्चित टाइम पे पढ़ेंगे तो वो अच्छे से समझ सकेंगे, तो उसकी माँ का ही मानना था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डिड दीस आर लॉन्ग टाइप ऑफ आंसर क्वेश्चन है, ठीक है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आंसर है आपके, कम से कम 100 और आपको 1 से 1.5 पेज में लिखना है कॉपी, 100 और 150 पेज वर्ड्स में, ओके। व्हाई डिड द मार्गी हेटेड स्कूल, ये जब मार्गी स्कूल से हेट क्यों करती थी, व्हाई डिड शी थिंक द ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल मस्ट हैव बीन फन, वो क्यों सोचती थी कि पुराने स्कूलों में बहुत ज्यादा मस्ती होती है, पुराने टाइम की, पुराने जमाने की, अभी अभी तो कुछ फनी नहीं है, इसलिए बहुत हेट करती थी। मार्गी हेटेड स्कूल बिकॉज़ इट वाज नॉट फन, कोई फनी नहीं था, क्योंकि वो अकेले बैठ के पढ़ना तब पढ़ता था, बोरिंग, वही मैकेनिकल टीचर था उसका, टीचर यूज्ड टू टीच हर एवरीडे एट अ फिक्स टाइम पर पढ़ाता था। रिसेंटली शी हैड बीन डूइंग बैडली, और अभी तो प्रेजेंट में तो वो क्या कर रही थी, और बुरा परफॉर्मेंस हो रहा था ज्योग्राफी में, क्योंकि डूइंग बैडली ज्योग्राफी टेस्ट दैट आर मैकेनिकल टीचर हैड बीन गिविंग हर, जो मैकेनिकल टीचर देता था तो और गंदा परफॉर्मेंस था कुछ, मतलब उसकी ग्रेड ही नहीं बढ़ रही थी, ग्रेड डाउन होती जा रही थी। हर मदर वाज नॉट हैप्पी, सी माँ खुश नहीं थी उसके परफॉर्मेंस से।
और सेंड्स फॉर द काउंटी इंस्पेक्टर को बुलाती है। शी होप दैट द इंस्पेक्टर वुड टेक द मैकेनिकल टीचर अवे। तो वो सोचती है कि शायद ये मैकेनिकल टीचर को अपने साथ ले जाए। शी डिसअपॉइंटेड, यानी वो बेचारी दुखी हो जाती है व्हेन द काउंटी टीचर मैनेज टू असेंबल मैनेज टू असेंबल ऑल द पार्ट्स ऑफ द मैकेनिकल टीचर। वो डिसअपॉइंटेड, वो सोच रही थी शायद वो अपने साथ ही ले जाएंगे उसको असेंबल करने के लिए, लेकिन क्या वो उधर ही कर देते हैं। तुरंत वो बेचारी दुखी हो जाती है। द पार्ट ऑफ दैट शी हेटेड द मोस्ट वाज इनसाइड इन द, सबसे हेटेड पार्ट को, सबसे ज्यादा हेटेड पार्ट कौन सा लगता था उसको? तब स्लॉट में उसको होमवर्क और टेस्ट पेपर डालने पड़ते थे मैकेनिकल टीचर के। शी डिड नॉट लाइक द फैक्ट दैट शी हैड टू राइट हर आंसर इन पंच कोड। और उसको जो पंच कोड में उसको लिखने पड़ते थे सारे फैक्ट। शी थॉट दैट ओल्ड काइंड ऑफ स्कूल्स मस्ट हैव, वो सोचती है कि जो पुराने टाइम के स्कूल होते थे, एज सी इमेजिन, वो इमेजिन करती है, ऑल द काइंड किड्स आर फ्रॉम द एंटायर नेबरहुड, मतलब सब पास पड़ोस के सारे आस-पास की सारे बच्चे एक साथ कमिंग टुगेदर, साथ में आते होंगे, लाफिंग करते होंगे, शाउटिंग करते होंगे स्कूल यार्ड में, ठीक है, ग्राउंड में स्कूल के, और बढ़िया मस्ती करते होंगे और पढ़ते होंगे साथ में बढ़िया। सी इमेजिन दैट दे वुड सिट टुगेदर, वो साथ में बैठ के क्लासरूम में पढ़ते होंगे, गो होम टुगेदर, साथ में घर पे जाते होंगे एंड ऑफ द स्कूल। दे वुड लर्न द सेम थिंग्स, एक सेम थिंग्स पढ़ते होंगे, वुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे की क्या कर पाते होंगे, हेल्प कर पाते होंगे, इस टाइप से। नाउ नेक्स्ट इज, कहती है सी, वेट अ मिनट, थोड़ा समथिंग वेंट रॉन्ग, द सेम थिंग दे कुड हेल्प ईच अदर, they also the things could help one another with the homework and talk about it। तो ये क्या है, सारा उसको ऐसा लग रहा था कि बहुत ज्यादा फनी था, बहुत इंटरेस्टिंग था ये सब। ओके, डू यू एग्री विद द मार्की? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या आप एग्री करते हो कि मैं एग्री करते हो दैट द स्कूल टुडे आर मोर फन देन द स्कूल ऑन द स्टोरी? तो आपको लगता है कि स्टोरी के स्कूल से अभी के स्कूल का प्रेजेंट वर्जन दीजिए। तो देयर इज नो डाउट, हाँ सच में, देयर इज नो डाउट दैट टुडे स्कूल, आज की स्कूल जो हम पढ़ रहे हैं, जो उनमें मोर फन ओरिएंटेड है। फ्यूचर स्कूल, जो फ्यूचर की स्कूल होंगे 2157 के स्कूल कैसे होंगे? बहुत ही बोरिंग और डल, जैसे मार्गी को लगते हैं, क्योंकि बस एक इमोशनलेस टीचर होगा सामने, वो रोबोटिक टीचर होगा, जो आपको क्या मैकेनिकल टीचर होगा, वो पढ़ाता रहेगा, आप अकेले बैठ के पढ़ना होगा, ना कोई फन होगा, ना फ्रेंड्स होंगे हमारे पास। द स्कूल हैज नथिंग बट अ मैकेनिकल टीचर होगा with कोई इमोशन, इट हैज नो एनी एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ चाइल्ड। अभी प्रेजेंट में क्या होता है, जिस स्कूल आप पढ़ते होगे तो वहाँ पे क्या है, ह्यूमन बीइंग टीचर पढ़ाते हैं आपको, मैम पढ़ाती हैं, सर पढ़ाते हैं, क्या आपके अकॉर्डिंग वो आपको होमवर्क देती हैं, उनको साइकोलॉजी पता होती है कि बच्चे को क्या नीड है उसकी, किसमें वो लो है, किसमें हाई है, तो उसी हिसाब से आपकी ग्रेड के हिसाब से वो आपको पढ़ाती हैं। तो स्कूल पर रियल मैन ह्यूमन बीइंग, ठीक है, दे अंडरस्टैंड चाइल्ड साइकोलॉजी, द स्टूडेंट सिट और लर्न टुगेदर, वो लर्न करते हैं और साथ में बैठ के वर्क भी करते हैं, तो और प्ले भी करते हैं, तो ये ज्यादा इंटरेस्टिंग था, ठीक है। नाउ दीज आर योर क्वेश्चन आंसर। नाउ नेक्स्ट इज, ये आपका देखो लास्ट वाला क्वेश्चन है, डू यू एग्री विद द मार्क, ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर है आपका थर्ड वाला। नाउ नेक्स्ट इज, रीड द एडवर्ब। एडवर्ब क्या होते हैं? सी, एडवर्ब क्या होते हैं? रीड द सेंटेंस टेक फ्रॉम द स्टोरी, स्टोरी में से लिया गया है। दे हैड वंस टेक टॉमीज टीचर अवे फॉर नियरली अ मंथ बिकॉज द हिस्ट्री सेक्टर हैड ब्लैंक आउट कंप्लीटली, क्योंकि टॉमी का टीचर क्यों आया था, इंस्पेक्टर, काउंटी इंस्पेक्टर, क्योंकि उसका ब्लैंक हो गया था, ब्लैंक आउट कंप्लीटली, ठीक है। तो द वर्ड कंप्लीट में, कंप्लीट क्या है, एक बार एडवर्ब्स क्या होते हैं, तब किसी एडजेक्ट में एल वाई लगा दिया जाता है, तो वो क्या बन जाते हैं, सारे एडवर्ब बन जाते हैं। जैसे ऑफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव, एल वाई लगा दिया, ऑफुली हो गया। जैसे सोरोफुल क्या है आपका, एडजेक्टिव, एल वाई लगा दिया, सोरोफुल। कंप्लीट में लॉफ्टी, ऐसे केयरफुल, डिफरेंट, क्विक और नॉनचेंटली, ठीक है, इसमें सब में क्या लगा दिया, एल वाई लगा दिया है। देखो व्हेन यू ऐड एल वाई ऐड कर दोगे, इट बिकम क्या हो जाएंगे, एडवर्ब बन जाएंगे आपके, ठीक है। द वर्ड कंप्लीट इज अ एडजेक्टिव, तब उसमें एल वाई लगा दिया तो क्या हो गया, एडवर्ब। तो एडवर्ब, एडवर्ब क्या करते हैं, सी नाउ यूज दिस एडवर्ब इन द फ्लैंगर, द रिपोर्ट मस्ट बी रीड केयरफुली सो दैट परफॉर्मेंस कैन बी इम्प्रूव। तो हमको रिपोर्ट को क्या केयरफुली पढ़ना चाहिए, तो क्या हो जाएगा,
परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। जो किसी विशेषता विशेषता किसी भी एडवर्ब्स होती क्या ऐसी, तब किसी भी वर्ब होती है, वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब। ओके, आपने ये पढ़ा ही होगा सब्जेक्ट क्या होते हैं, पर्सन, प्लेस, किसी का नाम, ठीक है, कोई भी चीज ये सब्जेक्ट होती है। जैसे वह काम करता है, ही डज वर्क, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट और वर्ब हो गई है। तो जो वर्ब की क्या बन रहा है, देखो, यू हैव टू डू योर वर्क केयरफुली। अगर ऐसे बोलेंगे हम, यू हैव टू डू योर वर्क केयरफुली, तो योर वर्क, वर्क क्या हो गई आपकी वर्क। तो वर्ब की जो जो आपकी वर्ब है उसकी को जो विशेषता बताए, उसके जो बारे में बताए, वो क्या होता है, एडवर्ब होता है, ठीक है। जैसे एट द इंटरव्यू समीर आंसर और क्वेश्चन लॉफुली, उसने आंसर क्वेश्चन कैसे दिए, तो ये किसके बारे में बता रहा है, जो आंसर दिए उसने। तो ये क्या आंसर देना क्या होगा, वर्ब हुई। तो वर्ब की जो विशेषता बताता है कि हाँ कैसे किया उसने वर्क, तो वो होता है एडवर्ब, ठीक है। और वी ऑल बिहेव डिफरेंटली, तो बिहेव क्या हो गई, वर्ब हो गई। तो ये किसके बारे में बता रहा है, वर्ब की विशेषता बता रहा है, उसका उसके बारे में बता रहा है। व्हेन वी आर टायर्ड और हंग्री, तो वी ऑल बिहेव कैसे, अगर हम जब भूखे होते हैं, थके हुए होते हैं, तो डिफरेंटली वो करते हैं वर्क, डिफरेंटली क्या करते हैं, बिहेव। तो बिहेव करना क्या होता है, एक वर्ब हुई आपकी, तो उसकी विशेषता बता रहा है, एडवर्ब होता है। द टीचर सुख हर हैंड, हेड, टीचर ने अपना सिर हिलाया किसमें, सोरूफली। तो सुख हर हेड, सुख क्या हो गई, इसकी वर्ब हो गई, इसके बारे में बता रहा है, उसने अपना सिर हिलाया, ठीक है। वेन द रवि लाइक टू हर, तब रवि ने झूठ बोला उससे। आई कंप्लीटली फॉरगॉट अबाउट इट, तो फॉरगॉट क्या हो गई, फॉरगेट की वर्ब है फॉरगॉट, तो वो इसके बारे में बता रहा है कि मैं टोटली भूल गया, मैं तो मतलब पूरा ही भूल गया। तो कंप्लीट किसके बारे में बता रहा है, वर्ब की एक्शन के बारे में बता रहा है। वेना मतलब एक्स्ट्रा एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है इसके बारे में। वेना कॉम्प्लीमेंटेड जी क्या रेवती ऑन हर सक्सेस, शी जस्ट स्माइल नॉनचेंटली एंड टर्न अवे। नॉनचेंटली यानी कि क्या होता है, केयरलेसली, ठीक है, वो टर्न अवे हो गई, तो उसने कॉम्प्लीमेंट किया इसके बारे में, उसकी सक्सेस के बारे में, तो उसने ध्यान ही नहीं दिया कोई केयरलेसली, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ कंपनी इज ऑफुल बिजी, ऑफुल यानी बहुत ज्यादा बिजी है, बहुत बुरी तरह से, विल नॉट बी एबल टू मीट यू। जो प्रेसिडेंट है कंपनी की, बहुत ही बुरी तरह से बिजी है, वो आपसे मिल नहीं सकते। आई फिनिश माई वर्क सो दैट आई कैन कुड गो आउट टू प्ले, तो इसमें क्या आएगा, क्विकली। वो क्या कह रहा है, मैं जल्दी से अपना वर्क क्या कर लूंगा, आई फिनिश माय वर्क क्विकली, मैं जल्दी से अपना वर्क क्या कर लूंगा, क्विकली फिनिश कर लूंगा। और क्या सो मैं कहाँ जा सकता हूँ, बाहर के लिए जा सकता हूँ, ठीक है। नाउ एडवर्ब डिस्क्राइबिंग क्या होते हैं, एक्शन, एक्शन या एक्शन क्या होती है आपकी वर्ब, वर्ब तो आपने पढ़ी होंगी, जो एक्शन करते हैं वो सारी वर्ब होती है। तो इसको डिस्क्राइब करता है, इसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है एडवर्ब, ओके। ओके, यू कैन फॉर्म एडवर्ब्स बाय एडिंग एल बाय, ऐड करके एडजेक्टिव है कोई, आपने इसमें एडवर्ब बाय लगा के उसको फॉर्म कर सकते हो। नाउ मेक द एडवर्ब फ्रॉम दिस, देखो, अब इसमें एडवर्ब बनाने आपको ये एडजेक्टिव दिया, एडजेक्टिव क्या होते हैं, किसी वर्ब की विशेषता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है, किसी चीज के गुण बताते हैं, उसके इमोशंस को बताता है। जैसे राम इज अ गुड बॉय, जैसे ये लिखा राम इज अ गुड बॉय, ठीक है। तो बॉय क्या है, नाउन, तो इसकी क्या है, विशेषता बता रहा है, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव, ठीक है। ही सी इज अगली, तो ये किसकी विशेषता बता रहा है, सी की, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव को तब आप क्या बनाओगे, एडवर्ब बनाओगे, तो इसमें क्या लगा दोगे, एंग्रली, क्या लगा दोगे, आई एल वाई, ठीक है। जैसे हैप्पी का क्या हो जाएगा, हैप्पीली, ठीक है। स्लीपी का क्या हो जाएगा, स्लीपली, एल वाई लग जाएगा। नॉइजली का क्या हो जाएगा, नॉइजली, ठीक है। और ग्लूमी का क्या हो जाएगा, ग्लूमली, इस टाइप से एल वाई। और मैरिंग का क्या हो जाएगा, मैरिली। इजी का हो जाएगा, इसीली, ठीक है, बोलते हैं, तो सारे एडवर्ब बन गए। और टाइडी का क्या हो जाएगा, टाइडली, ओके। नाउ दीज आर ऑल और योर एडवर्ब्स, एडजेक्टिव के क्या बना दिया आपने, एडवर्ब बना दिए, ठीक है। अब नेक्स्ट इज इफ नॉट और अनलेस का, अनलेस मींस क्या होता है, जब तक की नहीं, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा हो जाएगा, अनलेस, अनलेस यानी होता है, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, जब तक तुम वर्क हार्ड नहीं करोगे तुम पास नहीं होगे। तो क्या लोग कैसे बोलोगे आप, अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास। अनलेस जहां पर आ जाता है वहां पे क्या नॉट नहीं लगता है फिर, ठीक है, उस सेंटेंस में नॉट नहीं लगती। अनलेस ही क्या देता है, नेगेटिव का सेंस देता है,
जब तक कि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल नॉट पास, अनलेस यू गो देयर यू विल नॉट अटेंड पार्टी। अगर तुम वहां पे नहीं गए तो पार्टी को अटेंड नहीं कर पाओगे। अनलेस यू गो देयर यू विल नॉट अटेंड पार्टी। तो इसमें नॉट का सेंस होता है, इसमें छुपा होता है, इसलिए यहाँ पे अनलेस लगेगा जिस सेंटेंस में उसमें नॉट नहीं लगाएंगे। और इफ नॉट तो क्या है, यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा नहीं होगा। यदि देखो इमेजिन सी, इमेजिन दैट मार्गी मदर टोल्ड हर यू विल फील ऑफुल इफ यू डन इफ यू डोंट फिनिश। तुम्हें बहुत बुरा लगेगा योर हिस्ट्री लेसन एकदम, if you will feel awful you if you don't finish it, ठीक है। she could also say you will feel awful unless you finish your homework। देखो if you don't and not लगा, unless लगा दिए, देखो she is unless तो you finish your homework। तब तुम्हें कैसा फील होगा, awful में नहीं, बहुत बुरा फील होगा अगर तुम इसको वर्क को कंप्लीट नहीं करोगे हिस्ट्री को। तो unless means if not, unless और if not, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा। तो इस दोनों का सेंस सेम होता है, ठीक है। सेंटेंस विद अनलेस और इफ नॉट आर नेगेटिव कंडीशन देते हैं हमेशा, ठीक है, नेगेटिव कंडीशन में ही लगाए जाते हैं। अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो ऐसा हो जाए नहीं होगा। नोटिस दिस सी, नोटिस दिस सेंटेंस हैव टू पार्ट है, इसमें द पार्ट दैट बिगिन विद इफ नॉट और अनलेस टेल अस द कंडीशन, कंडीशन बताते हैं। दिस पार्ट हैज a verb in the present tense। look at look at the verb don't finish in the sentence। देखो ये डोंट फिनिश और फिनिश, तो अनलेस में क्या है, नॉट का सेंस छुपा हुआ है, हमें बताया ना। सी आई विल टेल यू, और इसमें क्या ऑफुल इफ नॉट, ठीक है। तो अगर अनलेस लगाओ तो नॉट का सेंस आएगा उसमें, जब तक तुम क्या करोगे, फर्क नहीं करोगे, ठीक है, इस टाइप से। इफ यू तुम्हें बुरा फील होगा अगर तुम होमवर्क सबमिट नहीं करोगे। तो नोटिस दिस सेंटेंस है, देखो टू पार्ट में है। द पार्ट बिगिन विद इफ नॉट अनलेस टेल अस द कंडीशन, ठीक है, कंडीशन बताते हैं वो नेगेटिव। द पार्ट हैव अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस। look at the word don't finish in the sentence है वो, ठीक है। the other part of the sentence tell us possibility बताते हैं कि मतलब अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो रिजल्ट बताते हैं आगे का, नेक्स्ट पर उसमें, ठीक है, सेंटेंस में। it tells us what will happen, क्या हो सकता है। और the verb in the part of the sentence in the future, ठीक है। तो verb किसमें आएगी, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो ऐसा होगा, तो क्या है, पॉसिबिलिटी बता रहा है ना फ्यूचर की, तो हमेशा वो किसमें बनता है, विल में। विल मींस फ्यूचर टेंस में बनेगा। एक सेंटेंस आपका किसमें बनता है, फ्यूचर टेंस में। फर्स्ट बनता है प्रेजेंट में, सेकंड बनता है आपका फ्यूचर में। फ्यूचर क्या बनता है, बताता है, पॉसिबिलिटी बताता है। जैसे देयर वोंट बी एनी बुक लेफ्ट अनलेस वी प्रिवेंट। अगर हम किस क्या नहीं करेंगे, प्रिजर्व नहीं करेंगे, तो क्या होगी, फ्यूचर का हमेशा, फ्यूचर की जो पॉसिबिलिटी बता रहा है वो हमेशा फ्यूचर टेंस में बनेगी, और जो बात कह रहा है वो हमेशा प्रेजेंट में आएगी, ठीक है। जैसे देयर वोंट बी यानी कोई बुक नहीं बचेगी अनलेस वी प्रिजर्व, जब तक यदि हम उनको प्रिजर्व नहीं करेंगे, ठीक है। वी वोंट लर्न योर लेसन इफ यू डोंट स्टडी रेगुलरली। यू वोंट लर्न, अगर तुम क्या नहीं कर पाओगे, वुड नॉट, क्या कह रहे हैं, यू वुड नॉट लर्न लेसन, तुम लेसन नहीं पढ़ पाओगे यदि यू डोंट स्टडी, और तुमने अच्छे से पढ़ाई नहीं की रेगुलरली। तो टॉमी विल हैव एन एक्सीडेंट अनलेस ही ड्राइव्स मोर स्लोली। अनलेस टॉमी क्या होता है, एक्सीडेंट हो सकता है यदि उसने क्या नहीं किया, स्लोली ड्राइव नहीं किया तो, ठीक है। अनलेस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा प्रेजेंट में आता है, अनलेस हो इफ हो, तो इसके बाद का सेंटेंस हमें प्रेजेंट में आता है, और इससे पहले वाला जो पॉसिबिलिटी बता रहा है वो क्या आता है, फ्यूचर में आता है। तो सी रिमेंबर दिस थिंग ओके। दिस ये आपको आगे भी चल के इसलिए अच्छे से करना है इस पार्ट को, आपको आगे चल के आप किसी चीज की तैयारी कर रहे हो, कॉम्पिटिशन की कुछ भी करोगे, 10th में 11th 12th सारी क्लासेस में आपकी हेल्प करेगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्ट है, ठीक है, ग्रामर का, कि अगर अनलेस और अनटिल, अनलेस और इफ नॉट, तो अनलेस के बाद वाला सेंटेंस हमेशा किसमें, प्रेजेंट में आता है। उससे पहले जो फ्यूचर जो आप पॉसिबिलिटी बताते हो वो हमेशा किसमें बनाओगे, जैसे वुड नॉट, विल नॉट, हमेशा फ्यूचर में बताओगे, ठीक है। कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंस, क्या बोलते हैं, कंडीशनल सेंटेंस, क्या होते हैं कंडीशनल सेंटेंस, ओके। यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, वर्ब की करेक्ट फॉर्म यूज करनी है। देखो इफ यू डोंट गो टू अनु पार्टी टुनाइट, यदि तुम नहीं गए अनु की पार्टी में, सी विल गेट एनॉयड, कैसी हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी। मतलब जो भी आपको पॉसिबिलिटी बतानी है वो किसमें होगी, हमेशा प्रेजेंट उसमें होगी, फ्यूचर में, ठीक है। इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड, इफ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर द फूड यू विल मिस योर फूड। यदि आपने वो क्या नहीं किया, टेलीफोन से ऑर्डर नहीं किया फूड, तो क्या कर दोगे तुम, पॉसिबिलिटी बता रहे हो ना कि अगर ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, तो वो हमेशा फ्यूचर में जाएगा, ठीक है। अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक आई विल नॉट राइट यू अनदर लेटर। अगर
अनलेस यानी अगर जब तक कि तुम प्रॉमिस नहीं करोगे मुझसे, क्या करने का, अनलेस यू प्रॉमिस, देखो यू प्रॉमिस क्या है, प्रेजेंट टेंस है। आई विल नॉट राइट यू अनदर, मैं तुम्हें दूसरा लेटर नहीं लिखूंगी, ठीक है। इफ शी डजंट प्ले एनी गेम, यदि तुम कोई गेम नहीं खेलोगे, शी विल बिकम लेथर्जिक। इफ शी डजंट प्ले, यदि वो कोई गेम नहीं खेलेगी तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा मतलब पॉसिबिलिटी, ये क्या है पॉसिबिलिटी, क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटी क्या है इसकी, लेथर्जिक यानी आलसी हो जाएगी बहुत ज्यादा वो। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाई अभी क्विकली, द कैट विल पाउंस ऑन इट एंड किल इट। यदि जो लिटिल बर्ड है वो उड़ी नहीं जल्दी से, तो क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी किसमें आएगी हमेशा, फ्यूचर में, ओके। तो वो क्या हो जाएगी, जो कैट है उसको पाउंस यानी झपट्टा मार के उसको खा जाएगी, मार देगी। तो आपको इसका समझ में आया मेन फैक्ट क्या होता है, कि फ्यूचर टेंस में कौन आता है, जो पॉसिबिलिटी है, और अनलेस अनटिल जब तक तुम ऐसा नहीं करोगे तो वो हमेशा प्रेजेंट में आएगा, और हो जाएगा मतलब पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी के लिए हमेशा फ्यूचर टेंस विल का यूज होता है, और सिंपल के लिए प्रेजेंट का, ठीक है। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इफ यू डोंट गो टू स्कूल, यू विल नॉट स्टडी, ठीक है। इफ यू, यदि तुम स्कूल नहीं जाते हो, इफ यू डोंट गो टू, इफ और नॉट लग गया, इफ नॉट और अनलेस दोनों का सेम मीनिंग होता है। इफ यू डोंट गो टू स्कूल, यू विल नॉट लर्न लेसन, यू विल नॉट डू होमवर्क, अपना होमवर्क नहीं कर पाओगे। इस टाइप से क्या है, आपकी कंडीशनल सेंटेंस कहलाते हैं, क्या है, वी कॉल्ड इट कंडीशनल सेंटेंस, ओके। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, वेट अ मिनट, दिस इज एक, देखो सी, आप ये लेटर राइटिंग है आपकी, लेटर राइटिंग कैसे करते हैं, सी, अ न्यू रिवाइज वॉल्यूम ऑफ द ईसा कुमार रोज स्टोरी जस्ट हैव बीन रिलीज, देखो एक जो इस, ये क्या थे, असीमोव की ईसा का, असीमोव कौन है, आपके ऑथर है, उनकी स्टोरी रिलीज हुई है अभी के अभी। ऑर्डर वन सेट, आपको एक सेट ऑर्डर करना है, और वो एक न्यू बुक की वॉल्यूम रिलीज हुई है, उसको आपको ऑर्डर करना है, एक लेटर लिखो पब्लिशर के लिए। और माइंड फ्रेम और प्राइवेट लिमिटेड, ये आपका क्या है, एड्रेस है, न्यू दिल्ली, रिक्वेस्टिंग दैट अ सेट टू बी सेंट टू यू बाय वैल्यू पेएबल पोस्ट, गिविंग योर एड्रेस, अपना एड्रेस लिखिए। योर लेटर विल हैव द फॉलोइंग पार्ट, देखो तो आप कैसे लिखोगे, आपने मान लो किसी के, और राइटर मान लो, राइटर नहीं और किसी की भी आपको बुक मंगानी है, तो आप लेटर कैसे लिखोगे पब्लिशर के लिए, किसी पब्लिशर को लेटर लिखना है, सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, देखो योर एड्रेस, आप सब अपना किसका एड्रेस लिखोगे, सेंडर का, ठीक है। और उसके बाद क्या लिखोगे, the address of the sender and receiver solution, the body of the letter, the closing phrase and signature, your letter, ठीक है। सबसे पहले आप क्या लिखोगे, अपना एड्रेस लिखोगे यहाँ पे, ठीक है। फिर डेट डालोगे, जैसे 24 मार्च 2025, इस टाइप से, कोई स्लॉट व्लॉट नहीं लगाओगे, सिर्फ कोई हाइपन भी नहीं दोगे, सीधी 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 एड्रेस इस टाइप से लिखोगे, ठीक है। फिर द एड्रेस, एड्रेस ही मतलब जिसको आप रिसीवर में, उसका सेंडर का, जिसको सेंड करनी है, मतलब जिससे आपको मंगवानी है बुक, उसका लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे एड्रेस। और यहाँ पे सर मैडम करके आप अपना मैटर टाइप करोगे, ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर, आई वांट टू दिस, जो भी आपको एडिशन चाहिए, और विद ग्रेटफुली, ठीक है, इस टाइप से आप लिख के योर सिंसियरली अपना नेम लिखोगे, यहाँ पे सिग्नेचर करोगे, और दिस इज द format of letter, okay। Now remember that language of formal letter is different from the colloquial style of the personal letter। मैं एक पर्सनली अलग से वीडियो बनाऊंगी आपके लिए लेटर की, और आपको डाल दूंगी, ठीक है, फिर आप उससे हेल्प लेना, ओके। नाउ दिस इज योर कंप्लीट चैप्टर, ओके। I hope you will like my video. Please like and subscribe my channel, so I will get motivated, and continuously I will give you next video. Okay, okay. Now next video we will do the road not taken poem. Okay. So thank you everyone.